हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक साधु स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक साधु असेंट, एक साधु गए। इस सेंटेंस में वर्ब है गए। जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। असेंट वेंट। कहाँ गए? गंगा नदी पर। टू रिवर गंगा। एक साधु गंगा नदी पर गए। किस लिए गए? स्नान करने के लिए। टू टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब है स्नान करना या नहाना। टू टेक अ बाथ की जगह हम फॉर बाथिंग भी लिख सकते हैं। असेंट वेंट टू रिवर गंगा टू टेक अ बाथ। जब वह नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी की धारा में बह रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। जब व्हेन, वह, ही, वॉज। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। जब वह स्नान कर रहे थे, इस सेंटेंस में वर्ब है स्नान करना। स्नान करने की इंग्लिश होती है बाथ। आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग। When he was bathing, जब वह स्नान कर रहे थे। कहाँ स्नान कर रहे थे? नदी में। In the river। उन्होंने देखा। He saw। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उन्होंने देखा। क्या देखा? एक बिच्छू पानी की धारा में बह रहा था। एक बिच्छू, बिच्छू को हम कहते हैं स्कॉर्पियन। अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू। अ स्कॉर्पियन वॉज, बह रहा था। बहने की इंग्लिश होती है फ्लोट। आईएनजी लगा देंगे, फ्लोटिंग। कहाँ बह रहा था? पानी की धारा में। इन द स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स धारा ऑफ वाटर, पानी की। ही सॉ अ स्कॉर्पियन वॉज फ्लोटिंग इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर। साधु ने जल्दी से बिच्छू को हाथ में उठा लिया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। साधु ने, द सेंट। साधु ने जल्दी से, द सेंट क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से। साधु ने जल्दी से उठा लिया। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड अप। द सेंट क्विकली पिक्ड अप। किसे उठा लिया? बिच्छू को। द स्कॉर्पियन। किस में उठा लिया? अपने हाथ में। इन हिज हैंड। द सेंट क्विकली पिक्ड अप द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड। बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। जब साधु ने बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया, तब बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया। बिच्छू ने, द स्कॉर्पियन। बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारने की इंग्लिश होती है स्टिंग। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टंग। द स्कॉर्पियन स्टंग। बिच्छू ने डंक मार दिया। किसको डंक मार दिया? साधु को। द सेंट। द स्कॉर्पियन स्टंग द सेंट। जिससे साधु का हाथ कांप गया और बिच्छू पुनः पानी में गिरकर बहने लगा। जिससे, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, जिससे साधु का हाथ, द सेंट हैंड, द सेंट्स हैंड। सेंट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का, की, के। सेंट्स हैंड, साधु का हाथ। जिससे साधु का हाथ कांप गया। कांपने की इंग्लिश होती है ट्रेम्बल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्रेम्बल्ड।
ड्यू टू विच द सैंड्स हैंड ट्रेम्बल्ड, और बिच्छू पुनः पानी में गिरकर बहने लगा। एंड द स्कॉर्पियन, पुनः, पुनः मीन्स दोबारा, एंड द स्कॉर्पियन अगेन, दोबारा गिर गया। गिर जाने की इंग्लिश होती है फॉल, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल। दोबारा गिर गया, किस में गिर गया? पानी में, इनटू द वाटर। बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया और बहने लगा। एंड स्टार्टेड फ्लोइंग, बहने लगा। द स्कॉर्पियन अगेन फेल इनटू द वाटर एंड स्टार्टेड फ्लोइंग। साधु ने बिच्छू को डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर उठाया और फिर से वही हुआ। साधु ने, द सेंट, साधु ने एक बार फिर, वंस अगेन, एक बार फिर उठाया, पिक्ड अप। किसे उठाया? बिच्छू को, द स्कॉर्पियन। किस लिए? डूबने से बचाने के लिए, टू सेव इट, उसे बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? डूबने से, फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। द सेंट वंस अगेन पिक्ड अप द स्कॉर्पियन टू सेव इट फ्रॉम ड्राउनिंग। और फिर से वही हुआ। क्या हुआ? फिर से बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया। और एंड, फिर से वही हुआ। एंड सेम थिंग हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ, हैपेंड अगेन। एंड सेम थिंग हैपेंड अगेन। अंत में साधु बिच्छू को बाहर निकालने में सफल हो गए। अंत में, एट लास्ट, साधु, द सेंट, साधु सफल हो गए। द सेंट सक्सीडेड, किस चीज में सफल हो गए? बिच्छू को बाहर निकालने में। इन टेकिंग आउट, टेकिंग आउट मीन्स निकालना। किसको बाहर निकालने में? बिच्छू को। इन टेकिंग आउट द स्कॉर्पियन। एट लास्ट द सेंट सक्सीडेड इन टेकिंग आउट द स्कॉर्पियन। लेकिन उसका हाथ लहूलुहान हो गया था। लेकिन, बट हिज हैंड, उनका हाथ लहूलुहान हो गया था। लहूलुहान मीन्स ब्लडी, बट हिज हैंड वॉज ब्लडी। लेकिन उनका हाथ लहूलुहान हो गया था। जब साधु नदी से बाहर आए तो नदी के किनारे खड़े लोगों ने इसका कारण पूछा। जब, when, जब साधु, when the saint, जब साधु बाहर आए, बाहर आने की इंग्लिश होती है कम आउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम आउट। when the saint came out, कहां से बाहर आए? नदी से। of the river, when the saint came out of the river, तो नदी के किनारे खड़े लोगों ने इसका कारण पूछा। लोगों ने, द पीपल, लोगों ने जो कि खड़े हुए थे, द पीपल स्टैंडिंग, कहां खड़े हुए थे? नदी के किनारे, ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक, बैंक मीन्स किनारा। लोगों ने जो कि खड़े हुए थे नदी के किनारे इसका कारण पूछा। आस्क्ड द रीजन, रीजन मीन्स कारण, इसका कारण पूछा। आस्क्ड द रीजन ऑफ दिस। When the saint came out of the river, the people standing on the river bank asked the reason of this. साधु ने उत्तर दिया, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। साधु ने उत्तर दिया।
द सेंट रिप्लाइड, द सेंट रिप्लाइड। क्या उत्तर दिया? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। स्वभाव मीन्स नेचर। द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन, द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू का स्वभाव है, क्या है? इज टू स्टिंग, स्टिंग मीन्स डंक मारना। द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन इज टू स्टिंग एंड, और मेरा स्वभाव है बचाना। एंड माई नेचर इज, मेरा स्वभाव है, क्या है? इज टू सेव, बचाना। सेव मीन्स बचाना। साधु ने उत्तर दिया, द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन इज टू स्टिंग एंड माई नेचर इज टू सेव। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब वह, when it, बिच्छू के लिए हम इट का यूज करेंगे। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, छोड़ देने की इंग्लिश होती है गिव अप। when it cannot give up, when it cannot give up, जब वह नहीं छोड़ सकता, क्या नहीं छोड़ सकता? अपना स्वभाव, इट्स नेचर। इट के संग अपने की इंग्लिश के लिए हम इट्स का यूज करेंगे। when it cannot give up its nature, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? then why should I give up my nature? तो साधु ने कहा, when it cannot give up its nature, then why should I give up my nature? तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।